पाठ 4 कल्पतरु के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। कक्षा 9 विषय संस्कृत। पाठ के अंत में आए प्रश्न उत्तरों का आज हम उत्तर देखेंगे। तो आज पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। संस्कृत भाषाया लिखत। कंचनपुर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम नगरम कहाँ सुशोभित होता है? कंचनपुर नाम नगरम हिमालयस्य शिखरस्य उपरि विभाति स्म। दूसरा प्रश्न है, जीमूत केतु किम विचार्य जीमूत वाहनम यो राज्ये अभिषिक्तवान्। जीमूत वाहनस्य गुणे प्रसन्नः स्वसचिवे च प्रेरिता जीमूत केतु यो राज्ये अभिषिक्तवान्। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जीमूत वाहना किम अचिंत्यत। कल्पतरु की विशेषता जानकर उसने क्या सोचा? तो कल्पतरु वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जीमूत वाहना अचिंत्यत ईदृशम अमरपात्वं प्राप्यपि पूर्वे पुरुषे अस्माकं तादृशं फलं किमपि न आसादितं किंतु केवलं केश्चित् एव कृपणे कश्चित् अपि अर्थः अर्थिता इति। कि केवल ऋण के लिए इसका उपयोग किया गया, किसी गरीबों के लिए इसका कल्पतरु वृक्ष का उपयोग नहीं किया गया। इस तरह से क्या जीमूत केतु जीमूत वाहन कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, पाठानुसारम संसारेस्मिन् किम किम नश्वरम किंच अनश्वरम। पाठ में कौन क्या अनश्वर है क्या नश्वर है, क्या सही है क्या गलत है? पाठानुसारम संसारेस्मिन् विविचित सर्वधनम नश्वरम एकः परोपकारः एव अनश्वरम। सब बेकार, एक ही काम अच्छा है परोपकार। जीमूत वाहनस्य यशः सर्वत्र कथम प्रत्यतम। जीमूत वाहन का यश किस तरह से फैला? परोपकार भावनाय सर्व जीवानुकंपया जीमूत वाहनस्य यशः सर्वत्र प्रथितम। इस प्रकार से जीमूत वाहन का यश सभी जगह फैला। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मिन् प्रयुक्तानि। इन वाक्य के सामने स्थूल पद जो दे रखे हैं, जिन पे नीचे अंडरलाइन कर रखे हैं, उनके सामने कौन सा शब्द आएगा उसका हमने क्या प्रयोग करना है? तस्या सानुरूपरि विभक्ति कंचनपुर नाम विभाति कंचनपुर नाम नगरम। सा राजा साम प्राप्त। दूसरा है, सा राजा साम योपनम तम यो राजभिषिक्तवान् अयम तव सदा पूज्य तात त्वं तो जानासि यत् धनम विविंचलम। अब इनके बारे में कहेंगे। कस्य सानुपरि, तस्य का मतलब हिमालय पर्वताय, हिमालय पर्वताय ऊपरी। राजा सांप्र तम की जगह आ जाएगा जीमूत वाहनाय। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सी विभक्ति है वो विभक्ति हमने बतानी है। ताम की जगह चतुर्थी जीमूत वाहनाय। अब कह रहे हैं कि हिमालय पर्वताय में चतुर्थी थी, जो चतुर्थी विभक्ति यहाँ भी। अयम तब सदा पूज्य, कौन जो सदा पूजनीय थे वो है, वो क्या है? कल्पतरवा। कल्पतरु का जो वृक्ष वो हमेशा पूजनीय रहा है। ता तुम जानासि धन विंचलम। क्या तुम जानते हैं धन क्या है? मन को चंचलित करने वाला है। जीमूत केतुआ, तम में से जीमूत केतुआ ने जीमूत केतु ने ये सब कहा। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखित। इनमें जो शब्द दे रखे इनके हमने क्या लिखने? पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्वत का नगा, भूपति का राजा, इंद्र का शक्रः, धनम का वसूनि या वसु, कुबेर कुछ भी, इच्छितम अभीष्टम, समीपम अंतिकम, धारित्रीम पृथ्वीम, कल्याणम हितम, वाणी वाक, वृक्ष तरु। ये क्या है? ये पर्यायवाची है इनके। अब है का स्तंभे विशेषणानि खा स्तंभे विशेषणानि दत्तानि तानि समुचित योजित। इनको हमने क्या करना है? जो दे रखे हैं का को खा से मिलाना है। कौन किसके सामने कौन सा आएगा? विशेषण विशेष्य को मिलाना है। तो ये सीरियल वाइज से देखेंगे। ये स्तंभ दे रखे हैं, इनके आगे कौन सा आएगा वो हमने मिला करके लिखना। जो सही होगा ठीक उसी के सामने लिखना है। जो तालिका दे रहे हैं, ये तालिका दी हुई है, इससे मिला करके लिखना। कुल कर्मागता, हमेशा से चला हुआ आ रहा है वो क्या है? वो कल्पतरु का वृक्ष है। कुल कर्मागता, जो कुल परंपरा से उनके पूर्वजों से लेकर के चल करके आ रहा था, वो कल्पतरु का वृक्ष है। दानवीरा, इन
किसी कुल में दानवीर कौन हुआ? जीमूत वाहन। हितेश भी, हित को चाहने वाले कौन थे? वहाँ मंत्री। विवेचलम, विवेचलम मन को विचलित करने वाले क्या है? धन्य। अनस्वरम, अनस्वर क्या है? परोपकार है, वही परोपकार है, अनस्वर है। अभी स्वस्ति तोभ्यम स्वस्ति शब्दस्य योग्य चतुर्थी विभक्ति भवति। इतेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ता प्रयुक्ता एवं में कोष्टक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानेन पूर्यत। स्वस्ति तुभ्यम स्वस्ति शब्द, स्वस्ति तुभ्यम यानी कि स्वस्ति में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति से ही हमने क्या करना है? यहाँ पे वाक्यों का निर्माण करना है। जो दे रखे होंगे उनमें हमने चतुर्थी विभक्ति लगाने हैं। स्वस्ति तुभ्यम हमेशा क्या? स्वस्थ रहो, दीर्घ आयु हो, कल्याण हो, ऐसे जहाँ पे आशीर्वाद दिया जाता है वहाँ पे हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने ये तालिका दे रखे हैं, स्वस्ति है, उसके आगे बीच में राजा है, राजा में हमने कौन सी विभक्ति लगानी? चतुर्थी। स्वस्ति राजाभ्यः, स्वस्ति प्रजाभ्यः, स्वस्ति छात्रेभ्यः, स्वस्ति सर्वजनेभ्यः। इनमें हमने स्वस्ति का सूत्र है। स्वस्ति तोभ्यम अस्ति शब्द चतुर्थी विभक्ति होती है, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए इनका प्रयोग इस तरह से होता है। अब कोष्टक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्यत। अब ये जो कोष्टक दे रखे हैं खाली स्थान, यहाँ पे हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। जो शब्द लास्ट में दिए हुए हैं इनमें षष्ठी विभक्ति लगानी और यहाँ पे लिखने और रिक्त स्थान की जगह पे। तस्या घरे षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाएगा? गृहस्य उद्याने कल्पतरवासित। सा पितुः अंतिकम आगच्छतु, पिता के समीप आता है। जीमूत वाहन, जीमूत वाहन से सर्वत्र ऐसा प्रश्न, जीमूत वाहन का ऐसा सभी जगह क्या हो गया? फैल गया था। अयम किम में क्या हो जाएगा? कस्य। अयम कस्य तरु, इस तरह से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्थूल पदान्यानि प्रश्न निर्माण करो, प्रश्नों का निर्माण करने। जो अंडरलाइन शब्द दे रखे हैं उनमें हमने प्रश्न निर्माण का प्रयोग करने। तरो कृपया स पुत्रम अप्राप्नोत। तरो जो वृक्ष है, कृपया उसकी कृपा से उन्हें क्या मिला है? पुत्र प्राप्ति का वरदान उन्हें मिला है। किसकी कृपा से? तरो वृक्ष। तो तरो वहाँ पे प्रश्न कश्य किसकी कृपा से मिला है? तो कश्य कृपया सा पुत्रम अप्राप्नोत। दूसरा है सा कल्प तरवे निवेदयत, वह कल्प तरवे से क्या? निवेदयत, निवेदन किया उन्होंने। तो कल्प तरवे की चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो कल्प तरवे की जगह आ जाएगा कस्मय निवेदित, किससे उन्होंने निवेदन किया। धन वृष्टया कोपि दरिद्र न तिष्ठत, कया कोपि दरिद्र न तिष्ठत। यहाँ पर भी इसी तरह विभक्ति का प्रयोग है। कोई भी क्या दरिद्र ना रहे। कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्ष्यत, कल्पतरु ने पृथ्वी में धन की अवर्षक किया। तो पृथिव्याम तो कहाँ की? तो आ जाएगा कुत्र। कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत। जीवानुकंपया जीमूत वाहन से यशा प्रसारतम, जीवानुकंपया का जगह पे आ जाएगा कया, जीमूत वाहन से यशा प्रसारत। तो ये हमारे प्रश्न निर्माण हो गए हैं। इसके बाद हम लोग यथास्थानम समास विग्रह चकुरुत, जो समास विग्रह वो करेंगे। जहाँ पे समास विग्रह दे रखा होगा वहाँ पे समास करेंगे, जहाँ पे समासिक शब्द दे रखे होंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। विद्याधराणाम पति, विद्याधरपति इसका समासिक शब्द हो जाएगा विद्याधरपति। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है गृहोद्याने, गृहस्य उद्याने नगानाम इंद्र, जो नगों के इंद्र है वो है नगेंद्र। परेशान उपकार, परोपकार का हो जाएगा परेशान उपकार। जीवानुकंपया ये हो जाएगा उसका उदाहरण। उदाहरण मतोप वत प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदान रचे, मतोप और वत प्रत्यय को जोड़ करके हमने शब्दों का निर्माण करना है। इनको जोड़ करके कौन से शब्द बनेंगे, किस तरह से बनेंगे? श्री धन मतुप का हो जाएगा श्रीमान, हिम धन मतुप का हो जाता है हिमवान। इस तरह से इनका प्रयोग करेंगे। शक्ति धन मतुप का हो जाएगा शक्तिमान। धन धन मतुप का हो जाएगा धनवान।
बुद्धि धन मत उप का हो जाएगा बुद्धिवान। धैर्य धन मत उप का हो जाएगा धैर्यवान। गुण धन मत उप का हो जाएगा गुणवान। इस तरह से उदाहरणों को देख करके हम आगे अन्य उदाहरण भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों।